बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था। आज भी हम इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास आज टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। हम इसकी तीन टाइप्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो इसकी टाइप 1 है वो है व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर होंगे जो रिपीट ना करें। लीनियर का मतलब है कि हमारे पास x+3 है, जैसे दूसरा फैक्टर हमारे पास है 2x-1। देखें x+3 और 2x-1 दोनों क्या है? लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर होता है यहाँ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, और नॉन रिपीटर का मतलब है कि जो इनकी होल पावर है वो भी 1 हो। देखें अगर आप लिखें x+3 का स्केयर होल स्केयर, तो इसका मतलब x+3 इंटू x+3, ये क्या हो जाएगा? रिपीटेड फैक्टर्स होंगे। जो हमारी पास टाइप है वो है नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में, और ये जो टाइप नंबर 1 है ये आपने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 5.1 में। तो देखें पहले हम इसकी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन सी टाइप है? रैशनल फंक्शंस की। रैशनल फंक्शन सबसे पहला काम है कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें। पार्शियल फ्रैक्शन पहले आप फंक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। 5x+8 ओवर x+3 इंटू 2x-1 इज़ इक्वल टू, देखें दोनों लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड हैं। कैसे सॉल्व करते थे? a कांस्टेंट ओवर x+3 प्लस b हमारे पास सेकंड कोफिशिएंट कांस्टेंट है 2x-1, ये हमारे पास आ गई पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखें स्टेप, जितना डिनोमिनेटर में फैक्टर होगा वो सारे का सारा क्या होगा? एलसीएम। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x+3 इंटू 2x-1 ऑन बोथ साइड्स। ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x+8, ये फैक्टर से कैंसिल, a इंटू 2x-1 प्लस b, ये फैक्टर से कैंसिल, x+3, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप आपको याद होगा, फर्स्ट लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करें, फिर दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करें पुट x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 3 जाकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव -3, पुट इन इक्वेशन 2। वहाँ पुट करेंगे, यहाँ आपने एलसीएम लिया हुआ है तो पुट करें यहाँ 5x की वैल्यू यहाँ -3 पुट करें, -3 प्लस 8, यहाँ पुट करें x की वैल्यू a इंटू 2 -3, देखिए मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी? -1, यहाँ पुट करेंगे -3 प्लस 3 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा -15 प्लस 8, ये हमारे पास आ जाएगा -6 -1, ये हमारे पास आ गया -7 तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? +1, क्योंकि -7 से -7 कैंसिल। नेक्स्ट सेकंड लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करें, पुट 2x-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ हम x की वैल्यू निकालें। देखें 2x-1 इज इक्वल टू 0, 1 को तो पॉजिटिव कर दें, 2x इज इक्वल टू 1, और 2 को आप इस साइड पे डिवाइड कर दें 1/2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ पुट करें 5, यहाँ देखें x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पुट करेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, यहाँ पुट करें b की वैल्यू 1/2, x 1/2 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम ले लें 2, 5 प्लस 16, इसका एलसीएम 2 ले लें, ये सॉरी 3 है, लें इसका एलसीएम 2, 1 प्लस 6, देखें 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 21, 7b, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3,
Put these values a and b in equation 1. Put values a and b in equation 1. तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर x प्लस 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, x प्लस 3, b की वैल्यू हमारे पास है 3 ओवर 2x माइनस 1। देखिए हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर ली। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है आप एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में चेंज कर दें, उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर लें नेक्स्ट आप इसको। हमारे पास फैक्टर है, इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3 इंटीग्रेट प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लें, 1 ओवर इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 dx। अब आप देखें, आपने वेरी इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था कि अगर नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो आपने क्या कहा था, फंक्शन का क्या होगा, नेचुरल लॉग। देखें नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो फंक्शन का क्या आएगा, नेचुरल लॉग। तो मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x dx। देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का 0। देखें नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा, फंक्शन का नेचुरल लॉग। अगर याद हो तो मैंने इसकी पहचान क्या बताई थी कि नीचे डिग्री एक ज़्यादा होगी, ऊपर डिग्री एक कम होगी। देखिए नीचे डिग्री जो हाईएस्ट पावर x की है वो 2 है, नीचे डिग्री 2 है और ऊपर जो डिग्री है वो 1 है। अगर 1 डिग्री का फ़र्क हो तो यही रूल अप्लाई होगा, इसके अलावा कोई रूल और अप्लाई नहीं हो सकता। देखें x की डिग्री 1 है, कांस्टेंट डिग्री क्या होती है 0। देखें 1 डिग्री का फ़र्क है, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। देखें नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव। चेक करवा देते हैं आपको, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3। देखें x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, तो क्या आ गया 1। यहाँ पे देखें हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1 2, कांस्टेंट का 0। यहाँ किसकी कमी है, 2 की, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 3 dx प्लस 3। देखिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x प्लस 3/2, नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का नेचुरल लॉग प्लस c कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंड टाइप हमारे पास है व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर रिपीटेड फैक्टर। आज अब हमारे पास लीनियर फैक्टर होंगे और वो रिपीट करेंगे। देखिए x प्लस जो x की पावर 1 होगी, क्योंकि लीनियर को शो करेगा। अगर होल पावर स्केयर है या क्यूब है, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। तो देखिए इसकी पहले हम, जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसकी क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लें। पार्शियल फ्रैक्शन 2x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। अगर आप गौर करें, ये लीनियर रिपीटेड है फैक्टर है और ये लीनियर नॉन रिपीटेड है। तो a ओवर, देखें अब इसकी पावर क्या है, स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर से स्टार्ट करें, जितनी पावर है उसको एक कम करेंगे, b ओवर x माइनस 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0, प्लस c ओवर x प्लस 1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। दोबारा देखें, ये हमारे पास टाइप है लीनियर रिपीटेड की। तो आप देखें इसकी पावर क्या है 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, आगे 0 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है प्लस c ओवर x प्लस 1। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जितना होगा सारा एलसीएम होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय
एक्स माइनस वन का स्केयर इंटू एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड। देखें ये सारा फैक्टर से कैंसिल, क्या आ जाएगा 2x स्केयर, ये फैक्टर से कैंसिल, a इंटू एक्स प्लस वन, और ये फैक्टर एक फैक्टर से कैंसिल, ही आ जाएगा b एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस वन से एक्स प्लस कैंसिल, एक्स माइनस वन का स्केयर। बोलें इक्वेशन नंबर 2। यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है, जो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर होगा, जो टाइप हमने पहली पढ़ी है वो क्या थी, लीनियर नॉन रिपीटेड, उनको हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं। और जैसे ये लीनियर है, रिपीटेड है, इसकी वैल्यू हम कंपेयर करके निकालेंगे। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें ax प्लस a। अब आप देखें इन दोनों को, ये हमारे पास है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो करें b से मल्टीप्लाई, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, तो c से मल्टीप्लाई करें, सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी। तो देखें स्क्वायर वाली कंबाइन कर लें, b प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, आप x वाली लें, a माइनस 2c इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट a माइनस b प्लस सी 2x स्क्वायर। तो देखें कैसे कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स लाइक्स पावर्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो देखें ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ गया b प्लस सी, इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, ये किसका कोएफिशिएंट है एक्स का, a माइनस 2c। देखें इस साइड पे x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो क्या मतलब 0। यहाँ कांस्टेंट क्या है a माइनस बी प्लस सी, देखें इधर कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो क्या हो गया 0। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। मैंने आपको पहले बताया था कि जो लीनियर और नॉन रिपीटेड होंगे उनको हम 1 बाई 1 ज़ीरो पुट करेंगे। पहले इसको ज़ीरो पुट करें, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स की क्या वैल्यू होगी 1, पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ अपने एलसीएम लिया, यहाँ पुट करेंगे, देखिए 2x की वैल्यू 1 का स्क्वायर, यहाँ हमने एक्स यहाँ पुट करें, x वैल्यू 1 प्लस 1 क्या आ गया 2a, यहाँ पुट करें 1 माइनस 1 0, यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब दूसरे को पुट करें, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। मैंने बोला था कि जो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर होंगे उनको ज़ीरो पुट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पुट करें 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, देखिए माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, यहाँ पुट करें माइनस 1 माइनस 2, यह आएगा c माइनस 2 का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 4c, c की वैल्यू क्या आ गई 2। देखिए a की वैल्यू भी निकाली, c की भी, यहाँ पुट करके हम निकाल लेते हैं b की, c की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पुट करें b प्लस 2 इज इक्वल टू 2, मैंने c की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। देखिए मेरे पास तीनों वैल्यू कंप्लीट होगी, a b c। अब a b c की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यूज़ a b c इन इक्वेशन 1। क्या थी हमारे पास इक्वेशन 1, 2x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 है, x माइनस 1 का स्क्वायर
b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई ओवर x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू होगी 1 ओवर x प्लस 1, c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओवर x प्लस 1। करें इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, 2x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। तो 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालें, 1 ओवर x प्लस 1 dx। नोट कर लें, अगर लीनियर फैक्टर है उसकी पावर 1 है तो उसको वो नीचे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा। अगर पावर 1 से बड़ी तो उसको ऊपर ले जा करें, x माइनस 1 का पावर माइनस 2 dx प्लस 2 ओवर x प्लस 1 dx। तो पावर में एक इजाफा करें, x माइनस 1 की पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस 2, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास थी इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन।